चलो देखो यार, तो क्या पढ़ रहे थे? अवकल समीकरण पुरानी किताब से 9.5, नई किताब से 9.4। देखो यार 9.4। चलो पहला सवाल, 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। चलो देखो यार, पहला क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर जी डी एक्स। बताओ क्या क्या करने के यहाँ पर? डी वाई अपान डी एक्स लिखना है ना, तो लिखो डी वाई अपान डी एक्स हो गया बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमको चेक करना है अवकल समीकरण समघाती है या नहीं। तो समघाती के लिए हम लोग क्या करते बताओ? मानते हैं, माना लिम्डा एक्स वाई बराबर क्या जी? लिम्डा वाई। क्या हो गया? डी वाई, इसको हम इसको मान लेंगे ऐसे, F1 एक्स का एफ एक्स है ये, ठीक, एफ एक्स ठीक। बताओ क्योंकि लेमडा एक्स का होल स्क्वायर लेमडा वाई का बटे, क्योंकि जी यही क्या है? F1 एक्स वाई। चलो लेमडा एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बटे लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इंटू एक्स वाई। सही है। चलो लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये पूरा काट सकते हो। यहाँ पर लेमडा पावर 0 लिख सकता हूं मैं, करके एक आएगा। लेमडा पावर 0 में कितना होता है? 1 होता है। आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे प्लस एक्स वाई, यही क्या है? यही क्या है जी? F1 लेमडा पावर 0 F1 एक्स कामा वाई, यहां पर हमें क्या मिला? F1 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। जो अगर मैं एक्स के स्थान पे लेमडा एक्स, वाई के स्थान लेमडा वाई रखा, हमको वही फलन पूरा मिल गया। हम लोग क्या कहेंगे? तो यह क्या है? समघाती। अतः यह शून्य घात का एक क्या है? समघाती अवकल समीकरण है। ठीक, इतना सही है। अब इसको हमको क्या करना है जी? अब हल करना है इसको। क्या माना? अभी लिखा नहीं, मान ली तुरंत है। तो लिखेंगे हल डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बटे एक्स वाई। ठीक है।
यहां मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना y बराबर बी एक्स, ठीक। यहां मान लेता हूं, माना y बराबर बी एक्स। इसको हम लोग मानते उसे करते क्या है, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट dy डी इंटू एक्स, एक्स इंटू डीबी डी पान डी एक्स इंटू वी, वी इंटू वन आ गया प्लस एक्स इंटू वी बी अपान वी एक्स, ठीक। तो v प्लस एक्स इंटू डीबी अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको क्या है बोलो, बोलो, v प्लस एक्स इंटू डीबी अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई साम क्या रखूंगा, का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। चलो, तो v प्लस एक्स इंटू डीबी अपान बराबर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बटे एक्स स्क्वायर इंटू वी, ठीक। उसका मन है डीबी अपान एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन प्लस बटे वन प्लस कट गया, v प्लस एक्स इंटू डीबी अपान डी बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर बटे वन प्लस डी। बस एक ही ध्यान देना है, जिसके साथ डी लगा है वह हमेशा कहां चाहिए, ऊपर, ठीक। तो क्या करोगे आप, इस डी को उधर जाना पड़ेगा, डीबी अपान डी एक्स डी इसको बटे माइनस बी हो गया, डीबी अपान डी बराबर, अब हल करना इसको, वन प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर ना बटे भी, कट गया, ठीक। एक्स इंटू डीबी अपान बराबर वन माइनस भी बटे वन प्लस भी। क्या बोला था, ये डी कहां उधर जाएगा, ये पूरा कहां आएगा, इधर आएगा, बताओ थोड़ो क्या जी, ये पढ़ जाएगा ना, क्या हो जाएगा, वन प्लस भी अपान इंटू डीबी बराबर एक बटे, ये पलट जाएगा ना जी, हाँ चला गया ऊपर, ठीक। चलो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन, चलो वन प्लस भी बटे वन माइनस डीवी, वन अपान एक्स, इसका हम लोग समाकलन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ से घटा दे, एक जोड़ दिया अगर एक घटा दिया क्या फर्क पड़ा,
वन अपान वन माइनस भी हो गया डीबी, डीबी ना, प्लस भी अपान क्या डीबी बराबर, यहां पर क्या गया log x प्लस सी, सही है ना। बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा, जगह भी नहीं बच रहा है, वन अपान वन माइनस वी डीबी प्लस, बताओ क्या करेंगे, यहां पर दोनों घात यहां पर समान है, इस कंडीशन में तो उसको लोग कहते हैं आंशिक भिन्न, हम लोग यहां सोचते हैं थोड़ा बहुत कि बन जाए, क्या करें यहां पर एक जोड़ दे एक घटा दो, तो वन वन प्लस बी का कर रहे हैं हम, वन प्लस बी माइनस वन बटे वन माइनस वी इंटू डी बी बराबर क्या गया log x प्लस सी, यहां से फायदा क्या मिला, ठीक। अगर यहाँ पर माइनस हम लोग देखो यार माइनस कमन लेंगे ना जी, वन अपान वन माइनस वी डीबी प्लस, अगर हम यहां पर वन रहने दें तो यहां पर माइनस कॉमन लेते हैं वन माइनस वी बटे क्या हो गया वन माइनस ना जी डीबी, ठीक, डीबी हो गया, log x प्लस कितना हो गया सी, ये जुड़ जाएगा ना, वन अपान वन माइनस बी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा ना जी, टू इंटू वन अपान, ये हमको दो से गुणा कर देना चाहिए था, ठीक। चलो देखो यार v इंटू डीबी माइनस यहां पर वन आ जाएगा ना जी, कट जाएगा, इंटीग्रेशन वन इंटू डीबी बराबर क्या गया log x प्लस सी, अरे भाई मैं दो से गुणा कर दिया होता सही आता, क्या है इसका समाकलन मैं पता है ना, माइनस टू log वन माइनस वी माइनस यहां क्या आया वन माइनस वी है ना, यहां पर क्या है माइनस जी, वन का गुणन कितना होगा समाकलन वी हो गया बराबर कितना हो गया ई प्लस टू को ऊपर ले जाओ log वन माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक, सही है ना, ये दो कहां से जाएगा ऊपर, तो क्या गया log क्या गया log x प्लस सी। एक बात यहां जान लीजिए हुए तक, अगर किसी भी सवाल में इस साइड भी लाग आ रहा है इस साइड भी लाग है तो एक ही साइड हम लोग सी मानेंगे, दोनों साइड सी नहीं मानना है, सी हमेशा किस साइड मानो जिस साइड में एक्स रहेगा, और ध्यान रखो एक चीज और, सी हमेशा हम मानेंगे जिस साइड एक्स रहेगा, और अगर दोनों साइड में लाग रहा है तो जो सी रहेगा वो भी किसमें रहेगा लाग में रहेगा, किसमें रहेगा जी लाग में रहेगा, यानी हम लोग यहाँ सी के स्थान लिखेंगे क्या लिखेंगे log सी लिखेंगे, सबसे मेन चीज यही है यहाँ पर, ठीक, यानी यहाँ पर जगह ना, यानी यहाँ पर हम लोग क्या सी को क्या लिखेंगे log सी लिखेंगे, ये सबसे मेन चीज है यहाँ पर, ठीक ना, ठीक। अब जाओ इधर और log सी यहां पर क्या गया हमने क्या बोला, अगर दोनों साइड में log आ रहा है हम लोग x वाले साइड में सी मानेंगे, यहां पर क्या मानेंगे तब सी मान तो लिया, इस सी का मान क्या होगा यहां पर log सी रखेंगे, क्या रखेंगे log सी। अब बताओ यहां पर एक चीज और जानो इधर सी का मान कुछ भी आ सकता है,
जब हल करोगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। यहाँ पर चाहे तुम माइनस मान लो चाहे प्लस मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं समझे हमारी बात। एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में होते तुमने सवाल लगा दी, कुछ इसका मान अलग आ गया, हमने लगा दी कहा आ गया अलग आ गया। एक कांस्टेंट होता है, इसका मान कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करते हम लोग प्रश्न कैसे लगाएं, कैसे सॉल्व हो जाए, ठीक, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से इधर, यहाँ पर हम लोग सी के साथ मान लो हमने क्या मान ले रहे हैं माइनस लाग सी, बताएगा क्यों मानेंगे। एक कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान लो फैक्टर बनना चाहिए, देखो ठीक। ध्यान से इधर तो यहाँ पर क्या हो गया, इस माइनस इधर गुणा करो जी, पहले इसको लिखो माइनस बी प्लस लाग 1 माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या बताओ, लाग एक्स माइनस लाग सी। ये कांस्टेंट है, हमने क्या बोला अगर दोनों साइड में लाग आ रहा है तो सी का मान भी क्या होगा लाग में लेना पड़ेगा। अरे एक साइड लाग आया है यहाँ पर सी लिखोगे, सवाल लगा दो सुन ठीक। इस मान उधर पूरा करो, क्या हो जाएगा बी प्लस लाग 1 माइनस ठीक बराबर माइनस लाग एक्स प्लस क्या होगी जी लाग से। चलो बी का मान कितना है वहां पर वाई बाई ये पूछते हो ना, वाई बराबर बी तो क्या जी बी और क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स, रखो वाई बाई एक्स प्लस लाग 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर माइनस लाग एक्स प्लस लाग से ना प्लस लाग ये क्या गया एक्स एक्स माइनस वाई बटे एक्स पूरे का, अब टर्म इधर कराओ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, लाग एक्स माइनस लाग सी बराबर क्या हो गया 0। इस पैटर्न को चले जाओ तो क्या हो जाएगा लाग एक्स माइनस वाई का स्क्वायर रखता हूं बटे एक्स स्क्वायर प्लस लाग ए माइनस लाग भी क्या होता है लाग ए अपान बी जी, लाग एक्स अपान बराबर माइनस वाई बाई एक्स, सही है कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इधर देखो लाग ए हो गया लाग बी हो गया तो लाग ए इंटू बी क्या होता है नहीं लाग ए प्लस लाग बी, लाग ए इंटू लाग एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स अपान सी हो गया बराबर माइनस एक्स एक्स क्या हो गया चला गया कट गया बचा क्या ये लाग जाएगा उधर क्या बन जाएगा एंटी लाग ना ई फॉर्म हो जाएगा, बचा क्या इधर तब एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे एक्स गुणे 1 अपान बराबर चला गया उधर एंटी लाग जी हो जाएगा ई की पावर माइनस एंटी लाग हो गया ठीक। बताओ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहाँ पर सी है ना, लिखो यहाँ पर सी एक्स ई की पावर माइनस वाई अपान एक्स, ये आंसर आ गया। दोनों से लंबा सवाल है, दोनों से ठीक।